बहुत वर्षा हुई। लोगों के घर, अनाज, खेतों में बोई हुई फसल, सब कुछ बर्बाद हो गया। उसी गांव में रहने वाला किसान इस वजह से बहुत दुखी था। वो किसान अपनी समस्या के समाधान के लिए बुद्ध के पास उनके आश्रम आया, क्योंकि उस किसान ने सुना था कि गौतम बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है। वह किसान कई और परेशानियों का भी सामना कर रहा था। वह मन ही मन यह आशा करता हुआ गया कि बुद्ध उसे सब कठिनाइयों से बाहर निकलने का कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे बुद्ध, मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं छोटी सी जमीन के टुकड़े पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, लेकिन पर्याप्त वर्षा ना होने के कारण हर बार मेरी फसल बर्बाद हो जाती है, और इस बार बहुत ज्यादा वर्षा होने से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बुद्ध उस किसान की बात शांति पूर्वक सुन रहे थे। किसान ने आगे कहा, मैं विवाहित हूँ। मेरी पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु कभी कभी वो मुझसे झगड़ा भी करती है। मेरे 2 बच्चे भी हैं। वो मेरा बहुत आदर करते हैं और मेरी हर बात मानते हैं, लेकिन कभी कभी वह भी मेरी अवज्ञा कर देते हैं। तब मुझे बहुत बुरा लगता है। किसान बुद्ध से ऐसे ही बातें करता रहा और अपना दुखड़ा रोता रहा। अपने जीवन की सारी समस्याएं उसने बुद्ध को बता दी। बुद्ध ध्यान से उसकी सारी समस्याओं को सुनते गए। अंत में किसान के पास बताने के लिए कोई भी समस्या नहीं बची। अपना मन हल्का करने के बाद वह चुप हो गया और बुद्ध के बोलने का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध उसकी सभी समस्याओं को हल कर देंगे। उसने बुद्ध से कहा, मैं आपके पास अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आया हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी समस्याओं का निवारण करते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां होती हैं। तुम्हारे जीवन में भी कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती और जाती रहती हैं। मनुष्य कभी सुखी होता है और कभी दुखी होता है। कभी उसे पराये भी अपने लगते हैं और कभी अपने भी पराये लगने लग जाते हैं। ये तो जीवन चक्र है और इससे कोई नहीं निकल सकता। सच तो ये है कि हम सबके जीवन में 83 समस्याएं हैं। ऐसी 83 समस्याएं जिनका तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम उनमें से एक भी परेशानी पर मेहनत से काम करोगे तो हो सकता है कि तुम उसे सुलझा लो, लेकिन उसकी जगह फिर एक नई समस्या ले लेगी। बुद्ध की ये बात सुनकर उस किसान को बहुत गुस्सा आया और बुद्ध से कहने लगा, मैं तो यही समझता रहा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। आपके पास हर समस्या का समाधान है, और सोचता था कि शायद आप ही मेरी समस्याओं को हल कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षाओं का क्या फायदा? मैं तो इस आस में आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे, लेकिन अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना तो व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोल रहे हैं कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया बुद्ध। आपसे अच्छे तो वो महात्मा थे जो 1 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे से हवन करवाया, दान दक्षिणा करवाई, जिससे मेरे मन को अपार शांति मिली और कुछ समय तक अच्छा भी हुआ, कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया और सीधे ही मुझे मना कर दिया। बुद्ध बोले, क्या तुम्हारे वो सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम आज उनसे भी अधिक दुखों में नहीं पड़े हो? ये दुख कभी समाप्त नहीं होने वाले। किसान ने बुद्ध से कहा, आप सीधा ही बोल दीजिए कि आपके पास मेरी किसी भी समस्या का हल है ही नहीं। बुद्ध बोले, तुम्हारी समस्या का हल 84वीं समस्या में छुपा है। ये सुन किसान बोला, 84वीं समस्या, ये क्या है? बुद्ध बोले, तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। यही हर समस्या की असली जड़ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है। सभी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई होती ही है। जिंदगी कभी भी सीधा रास्ता नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, कभी काम को लेकर, कभी परिवार को लेकर,
और कभी मित्रों रिश्तेदारों को लेकर। यही जिंदगी है, हम इंसान हैं और हमारे जीवन में समस्याएं भी आती ही रहेंगी। ये समस्याएं तो सबके जीवन में है, लेकिन तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना दुखी और कोई नहीं है। तुम अपने आसपास देखो, क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है और जबकि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना ही दुख बड़ा लगता है, दुख चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन जिसके साथ भी वो घट रहा है उसी के लिए वो बहुत बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में विचार तो करते ही नहीं हैं। अगर कोई हमारा सगा संबंधी हो तो हम उसके बारे में थोड़ा विचार तो करते हैं, लेकिन अगर कोई अनजान हो तो हमें उसके दुखों से कोई लेना देना ही नहीं। जीवन दुखों और सुखों से भरा हुआ है, इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम सुख दुख से ऊपर उठ सको तो ये संभव है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। जरूरत है तो बस अपने जीवन को खुशी खुशी जीने की। इसलिए हर समस्या और परेशानी पर रोते रहने की बजाय उनका डटकर सामना करो। वह किसान समझ गया कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं और बोला, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात को मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं समझ गया हूँ कि हमें दुख सुख की परवाह किए बिना पूर्ण रूप से अपने जीवन को जीना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि सुख दुख तो आते जाते ही रहेंगे, बस हमें अपने जीवन को खुश रहकर गुजारना चाहिए। धन्यवाद।